वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिमांड। सबसे पहले हम आप बताते हैं कि डिमांड होता क्या है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ऐसे तो डिमांड से हम लोग क्या समझते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें तरह तरह की चीज़ चाहिए होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या उसको हम डिमांड कहें? एक साधारण आदमी है, ऐसे तो खाने पीने का उसका सामान चाहिए, रहने का चाहिए, और भी मन में तो बहुत कुछ आता है कि एक गाड़ी हो जाए या हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो इस तरह से मन में बहुत सारी इच्छा होती है। तो एक गरीब आदमी है और उसको चाहिए, उसको मन में लगता है कि एक तो हेलीकॉप्टर अगर मिल जाए, तो क्या उसको हम कहें कि हेलीकॉप्टर के लिए डिमांड है रियल सेंस इन इकोनॉमिक सेंस में? इसमें क्या कह रहा है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल, एक ये वर्ड आ रहा है एबल, एंड विलिंग टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस। तो अब जब एक गरीब आदमी है, हेलीकॉप्टर उसको मन में हो रहा है कि हेलीकॉप्टर मिल जाए, तो वो एबल ही नहीं है, तो उसको हम लोग उसका डिमांड नहीं मान सकते हैं कि हेलीकॉप्टर का डिमांड हो गया। तो वो एबल होना चाहिए, एक बात है। और एंड विलिंग टू बाई, कभी कभी होता है जेब में पैसा होता है फिर भी आप खरीदने को तैयार नहीं होते हैं, जो भी वजह हो। तो चाहिए तो ज़रूर, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, अभी नहीं चाहिए, या इस प्राइस पे नहीं चाहिए। प्राइस अगर कुछ कम होता तो लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो वहाँ एबिलिटी है, पैसा है, लेकिन फिर भी विलिंगनेस नहीं है। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए डिमांड के अंदर। तो क्या क्या एलिमेंट्स होता है डिमांड का, ये हम लोग देख लें। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, एक तो डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, आपके अंदर वो डिज़ायर होना चाहिए, कोई कमोडिटी जो है वो मन में इच्छा होना चाहिए कि हाँ वो हमें चाहिए। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट मीन्स टू बाई इट, तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको खरीद सकें, खाली चाहने भर से नहीं होगा। फिर विलिंगनेस और रेडीनेस टू स्पेंड दोस मीन्स, तो फिर वही कि अगर पैसा है भी तो विलिंगनेस भी होना चाहिए कि नहीं, उस पैसे को हम खर्च करेंगे। कभी कभी जेब में पैसा होते हुए भी आप नहीं खरीदते हैं, जो भी वजह हो, तो विलिंगनेस भी होना चाहिए उसके लिए। और क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू पर्टिकुलर प्राइस, टाइम एंड प्लेस, तो ये हम लोग देखेंगे कि जो क्वांटिटी के डिमांड होता है वो प्राइस पर भी डिपेंड होता है। किसी पर्टिकुलर प्राइस में आप तैयार हैं, किसी और अगर सस्ता है तो आप लेंगे, मान लीजिए महंगा होगा तो नहीं लेंगे, वही चीज़। या पर्टिकुलर टाइम में, अब जाड़े का वक्त है, आप वुलन क्लॉथ लेंगे, जाड़ा नहीं गर्मी है बहुत, उस समय आप नहीं सोचेंगे खरीदने का वुलन क्लॉथ। तो टाइम का इम्पोर्टेंट होता है। ऑन प्लेस भी, प्लेस के हिसाब से भी डिमांड चेंज हो जाता है। आप जिस जगह पे हैं वहाँ के हिसाब से आपको चीज़ें आप लेते हैं, ये भी देख होती है कि प्लेस अगर बदल जाए तो आपका जो विलिंगनेस है परचेस की वो भी चेंज होता रहता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। फिर डिमांड हो गया, इसके बाद है मार्केट डिमांड। ये क्या है? मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड इज द कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर द कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड। तो ये कलेक्टिव डिमांड होता है, मतलब बहुत सारे लोग मिल के जब डिमांड करते हैं, एक ग्रुप का डिमांड, उसका हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। एक दो लोग, एक को अगर इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे, मान लीजिए एक लगा, दो लगा, छोटा मतलब ग्रुप है। और एक होता है कि ये कई लोगों को मिला के, ये होता है मार्केट डिमांड। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये हमें देखना है कि
डिमांड तय कैसे होता है, किन चीज़ों पे वो डिपेंड होता है। एक तो देखिए ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जनरली ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज मोर ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये देखी जाती है कि अगर दाम कम हो तो लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, महंगा होने से कम खरीदना चाहते हैं। तो ये तो देखा जाता है। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी एक बड़ी बात है। अब इसमें दो चीज़ है, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इन्फीरियर गुड्स। ये हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे क्लास में। यहाँ ये जान लीजिए कि गुड्स हमारे लिए दो तरह का होता है, एक नॉर्मल गुड्स, एक इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स तो वो हो गया आम लाइफ में हम लोग जो यूज़ करते रहते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो होता है जो मजबूरी में हम लोग यूज़ करते हैं, गरीबी की हालत रहता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसको। ऐसे तो नहीं चाहेंगे आप उस तरह से करना। अब कोई गरीब है तो झोपड़े में रह लेगा, लेकिन थोड़ा सा पैसा होगा तो आप उस झोपड़ी में नहीं रहना चाहेंगे, आप थोड़ा लगेगा कि नहीं बेटर क्वालिटी का हाउस हो। अगर झोपड़ी में रहने लगेगा तो आपको लगेगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो जब लेकिन पैसा नहीं था तो वही था गुजारा, तो वो इन्फीरियर गुड्स होता है। तो इससे क्या असर पड़ता है, देखिए ये जो नॉर्मल गुड्स है और इन्फीरियर गुड्स है। नॉर्मल गुड्स किसको कहेंगे, देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन income of the consumer and his demand for a good which increase in income he will buy more amount of the commodity। तो नॉर्मल गुड्स वो है कि अगर आपकी इनकम बढ़े तो और ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगा आपको परचेसिंग पावर बढ़ेगी और ज़्यादा आप उसको खरीदेंगे। और इन्फीरियर गुड में क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज नेगेटिव, विद इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर विल बाई लेस अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। जैसे हमने बताया कि गरीब है तो झोपड़ी, और पैसा अगर आ गया तो अब वो झोपड़ी में नहीं रहना चाहेगा वो। तो ऐसा नहीं कि पैसा हो गया तो बड़ा झोपड़ी वो बना लेगा, अब उसको लगेगा कि नहीं हमको अच्छे क्वालिटी का मकान में जाए। जैसे साइकिल लिया आदमी, अब थोड़ा सा आमदनी बढ़ गया, अब वो स्कूटर पे चलने लगा, अब साइकिल को छोड़ दिया कि नहीं साइकिल चलने से हमारा स्टेटस गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि चट साइकिल और खरीद लेगा, उससे ज़्यादा वो सोचेगा कि नहीं अब एक स्कूटर ले लें। या और जो पैसा बढ़ गया वो कार के सोचने लगता है, तब वो स्कूटर भी उसके लिए इन्फीरियर लगता है कि अरे नहीं हमारे स्टेटस के खिलाफ है इस तरह से, तो उसके लिए वो इन्फीरियर गुड्स हो जाता है। तो ये खास बात है कि जिस चीज़ को लोग त्यागते जाते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ता है। और नॉर्मल गुड्स वो होता है जिसमें लोग और ज़्यादा उसको खरीदते हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है इनकम बढ़ने से तो और ख़रीदते हैं, तो वो नॉर्मल गुड्स हुआ। फिर है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। ये क्या, इसमें भी देखिए दो चीज़ है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें दो तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहेंगे, व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द गुड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब कम्प्लीमेंट्री गुड्स को आगे और हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ इतना समझ लीजिए, वो इस तरह के गुड्स होते हैं जो एक साथ हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। तो अगर उसका एक गुड्स का दाम बढ़ गया तो उसका तो डिमांड घटता ही है, लोग कम खरीदते हैं, साथ में उसका साथ में यूज़ होने वाले उसको भी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को साथ साथ ही यूज़ होना है। तो एक का दाम बढ़ा तो लोग छोड़ देंगे। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कि एक का दाम बढ़ने से दूसरे का डिमांड कम हो जाता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या, व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द गुड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड वो है कि एक के बदले में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे चाय कॉफ़ी है, मान लीजिए अब कॉफ़ी का दाम मान लीजिए बढ़ गया, महंगा हो गया, तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो अब चाय पीना चाहेंगे कि भाई महंगा हो गया। तो इसमें उल्टा होता है कि अगर एक का दाम बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेटिवली सस्ता हो जाता है उससे। तो इन तरह के गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो इस तरह से भी डिमांड इफेक्ट होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड दोनों जो है देख रहे हैं इफेक्ट करता है कि उसका डिमांड क्या होगा। फिर चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। Favorable change in taste and preference of a consumer
increases the demand for a good, while a unfavorable change decreases the demand for the good. जैसे बाकी सब चीज़ अगर सेम है, अगर टेस्ट प्रेफरेंस ये बढ़ जाए, किसी चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दें तो उसका डिमांड बढ़ जाता है और ज़्यादा वो यूज़ करते हैं. अगर अनफेवरेबल है मतलब उल्टा, लोग अब उसको नापसंद करने लगे, फैशन बदल गया है, तो उसका डिमांड नेचुरली कम हो जाता है. फिर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन प्राइसेस. इसको समझिए. इफ़ देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइसेस, द डिमांड इंक्रीजेज एट द गिवन प्राइस एंड वाइस वर्सा. मान लीजिए आज आप कोई सामान खरीद रहे हैं, आप 20 रुपये किलो आलू खरीद रहे थे, अब आलू वाला आया, आपसे वो 25 रुपया कह रहा है. तो ऐसे तो लगेगा कि 25 रुपये कह रहा है तो आप कम खरीदेंगे. लेकिन अगर आपको ये पता है कि कल जो है उसका दाम 30 रुपये होने वाला है, जैसे भी हो, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि शॉर्टेज है, या 40 रुपये होने वाला है, कोई त्यौहार है सामने, मान लीजिए उससे कुछ ज़्यादा दाम बढ़ने वाला है, तो आप वो बढ़े हुए दाम में भी खरीदेंगे कि कल आपको लगेगा कि और महंगा हो जाएगा. अगर ये जानकारी आपको है या ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो आज अगर दाम बढ़ा हुआ है, जानते हुए भी कि दाम बढ़ा है, फिर भी आप ज़्यादा खरीद लेंगे क्योंकि आपको लगता है कि कल और महंगा हो जाएगा. या उसका उल्टा, आज अगर आप 20 में खरीद रहे थे और वो आके आपको 15 में बेच रहा है, और आपको मालूम है कि इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गया है, कल को ये 10 रुपये में 5 रुपये में बिकेगा, तो आप 15 में भी नहीं खरीदेंगे. सोचेंगे नहीं और सस्ता हो जाए, तो सस्ता तो होने ही वाला है, इसका सप्लाई आ गया बहुत ज़्यादा, तो जानते हुए भी कि आज वो सस्ता दे रहा है, आप इसलिए नहीं लेंगे कि कल को और सस्ता मिलेगा. तो ऐसा भी होता है कि एक्सपेक्टेशन अब जो फर्दर चेंज, ये क्या है, अगर आपको लगता है कि महंगा होगा आगे तो दाम बढ़ने से भी आप खरीद लेंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं आगे सस्ता होगा तो दाम कुछ कम होने से भी आप खरीदने से बचते हैं. तो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन प्राइसेस. फिर चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन. देखिए इसका भी असर होता है. डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इंक्रीजेज ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन. फॉर एग्जांपल आइस, फैंस, कॉटन टेक्सटाइल्स, कोल्ड ड्रिंक्स एट्सेट्रा इन समर. तो समर में आप ये सब चीज़ों की डिमांड करते हैं, बर्फ़ चाहिए, फ़ैन चाहिए, सूती कपड़ा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए. एंड वूलन क्लॉथ्स एंड हॉट ड्रिंक्स इन विंटर. अम्ब्रेला, रेनकोट इन रेनी सीजन. बरसात का मौसम होता है, आप अम्ब्रेला लेते हैं, रेनकोट लेते हैं. या ठंड का मौसम है तो आप ज़्यादा चाय वगैरह, गर्म चाय ज़्यादा पसंद करेंगे, वूलन क्लॉथ पसंद करेंगे तो लेंगे. तो इस तरह की चीज़ें क्लाइमेट और सीज़न का असर होता है. फिर है एडिशनल डिटर्मिनेंट्स फॉर मार्केट डिमांड. ये समझे हम लोग कि कुछ मार्केट जो डिमांड है उसके साथ कुछ टिपिकल चीज़ें और है जो इंडिविजुअल डिमांड में नहीं था. वो क्या है ये देख लें. तो एक है चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइस वर्सा. द डिमांड फॉर द गुड्स विच इज रिक्वायर्ड बाय ए पर्टिकुलर एज ग्रुप इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये साइज अगर चेंज होता है पॉपुलेशन का तो उससे भी असर होता है, जो कि आपकी इंडिविजुअल डिमांड में ये नहीं मिलता है. वहाँ साइज नहीं चेंज होता है पॉपुलेशन का. तो कैसा है, जैसे एक पॉपुलेशन है, इसमें कुछ लोग हैं, अगर वहीं पे पॉपुलेशन बढ़ जाए, अब जगह ज़्यादा लोग हो गए, तो नेचुरल है कि इनका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा. पहले कम लोग थे तो कम सामान की ज़रूरत होता था, अब अगर लोग बढ़ गए तो ज़्यादा करेंगे. उसमें ये डिपेंड नहीं करेगा कि प्राइस पे, ये संख्या पे, इसका ये नंबर बढ़ गया तो नेचुरली उनका डिमांड बढ़ना ही है. या कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये समझिए. जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मिडिल एज के हैं और ज़्यादा एज वाले भी हैं. इस तरह का है ग्रुप है. तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है कुछ अलग अलग होगा. ये छोटे बच्चे हैं, टॉफ़ी चॉकलेट इसका डिमांड होगा. ये जो मिडिल एज के हैं, अब उनका डिमांड कुछ और तरीके के चीज़ों का होगा. और ये जो बड़े बूढ़े हैं मान लीजिए, तो उनका डिमांड कुछ और तरीके का होगा. अगर यही संख्या मान लीजिए
बच्चों की संख्या कम है पॉपुलेशन में, बूढ़े लोगों की संख्या भी कम है, ये मिडिल एज वाले ज़्यादा हैं, तो इन दोनों का डिमांड तो सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पॉपुलेशन अगर नंबर उतना ही है, लेकिन इस तरह कॉम्पोजिशन बदल जाए, जितने लोग यहाँ हैं मान लीजिए उतना ही है, लेकिन यहाँ छोटे बच्चे कम है, तो आप उनके जो चाहने की चीज़ें थी उनकी डिमांड देखिए अपने आप कम हो जाएगा। या बूढ़े लोग कम है, वो जो चाहते थे वो कम हो जाएगा। ये यंग जनरेशन ज़्यादा है तो उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा हो जाएगा, भले ही ओवरऑल टोटल जो है सेम पॉपुलेशन हो। इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन, कि किस तरह के लोग हैं उस ग्रुप में, वो असर कर जाएगा। तो वो भी आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलेगा, मार्केट डिमांड में ही मिलेगा इसको। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। If income is distributed in favor of the poor, it will reduce the demand for luxury goods and increases the demand for comforts and necessaries. इसको समझें। एक ये पॉपुलेशन है, इसमें रिच लोग भी हैं और पुअर भी हैं, कुछ गरीब लोगों की संख्या है। तो इनकी कुछ डिमांड होगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी अपना अलग तरीके का डिमांड होगा, और ये रिच ग्रुप है उनकी डिमांड कुछ अलग होगा। इनको एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, लग्जरी गुड्स चाहिए। और ये पुअर क्लास के जो लोग होंगे उनको तो सस्ता चीज़ चाहिए, पंखा मिल जाए यही बहुत है। तो छोटे छोटे जो सस्ता चीज़ें उनकी डिमांड होगी। तो ये एक पॉपुलेशन है मान लीजिए। अब यही चीज़ अगर बदल जाए, अब एक उतने ही लोग हैं लेकिन यहाँ रिच कम है और गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होगा? जो लग्जरी गुड्स का डिमांड है ये रिड्यूस हो जाएगा। अब गरीबों का यूज़ होने वाला चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ज़्यादा संख्या है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इनके तरफ देखिए ज़्यादा है और अमीर लोग कम है। इस पॉपुलेशन में अमीर लोग ज़्यादा हैं, ये गरीब लोग की संख्या कम है, तो इनका डिमांड जब कम हो जाएगा, ये संख्या कम होगी तो इनकी यूज़ करने वाली चीज़ भी कम हो जाएगा। अब इसमें ये इस पॉपुलेशन में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो ये लोग गरीबों के यूज़ होने वाला चीज़ों का डिमांड करेंगे। या इसका इस तरह से जैसे यही होता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यही कह रहा है कि इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेवर ऑफ द पुअर, इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। तो ये जो है लग्जरी गुड्स का डिमांड कम करेंगे। एंड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर कम्फर्ट्स एंड नेसेसरीज। तो जो नेसेसरी ऑफ लाइफ्स है उसकी डिमांड ये बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का ये भी असर करता है डिमांड पे। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड रिबेट ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ए सिलेक्टिव टैक्स पेड by the consumers on a particular commodity like wine will decrease its demand, whereas a rebate paid to consumers on items like sugar will increase its demand. तो कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे अगर, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। किसी चीज़ पे टैक्स कम कर दे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, अपना पॉलिसी चेंज करके ये कर सकती है गवर्नमेंट, डिमांड को घटा बढ़ा सकती है किसी कमोडिटी की। फिर स्टेट ऑफ बिजनेस, ये क्या है? The prevailing business conditions in the country also affect the demand for commodities. If the country is passing through the period of boom, there will be an increase in the market demand. During the period of depression, market demand goes down. जिस समय लोगों के पास खूब पैसा है, खूब खरीदारी करते हैं, तो उस समय ऑटोमेटिक डिमांड होने लगता है। जेब में पैसा ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा सामान खरीदने के लिए दौड़ते हैं, उसको कहते हैं बूम पीरियड। और एक होता है डिप्रेशन, लोगों की नौकरी नहीं है मान लीजिए और गरीबी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस तरह का जो हालत होता है मार्केट में, लोग खरीदारी से बचते हैं, लोग पैसा बचाते हैं कि अननेसेसरी परचेजिंग नहीं करते हैं। तो अगर ये मार्केट कंडीशन हो जाए डिप्रेशन के टाइप का, तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। और अगर बूम पीरियड है तो लोग खूब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये होता है स्टेट ऑफ बिजनेस। तो यही है कुछ, आशा है समझ में आ गया है। आज के लिए समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू।